आग और उसूल, एक रात का फैसला। शहर की सबसे बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की 50 मंजिला इमारत रात गए तक रोशनियों में नहाई हुई थी। इस रात कंपनी के लिए एक बहुत अहम मेहमान आया था। अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाला नौजवान बिजनेसमैन मार्क्स अपनी दौलत, शख्सियत और कारोबारी असर और रसूख की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता था। इसकी आमद कंपनी के लिए एक सुनहरी मौका समझी जा रही थी। इसी कंपनी में किरण नामी एक ज़हीन, बाएतमाद और मेहनती पंजाबी लड़की बतौर सीनियर मार्केटिंग हेड काम करती थी। अपनी काबिलियत और बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से वो कंपनी की अहम तरीन मुलाजमीन में शुमार होती थी। पहली ही मीटिंग में मार्क्स ने किरण की ज़हानत, गुफ्तगू के अंदाज और पेशा सलाहियतों को महसूस किया। वो इससे मुतासिर ज़रूर हुआ, मगर जल्द ही उसकी दिलचस्पी हद से बढ़ने लगी। मीटिंग ख़त्म होने के बाद मार्क्स ने कंपनी के मालिक मिस्टर कमाल को अपने केबिन में बुलाया। चंद रस्मी बातों के बाद इसने कहा कि वो कंपनी के साथ अरबों रुपए की डील करना चाहता है, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ किरण को अपने साथ काम करते देखना चाहता है। मिस्टर कमाल इस बड़ी डील के ख्वाब में इस कदर मगन थे कि उन्होंने बगैर सोचे समझे किरण का राब्ता नंबर भी मार्क्स को दे दिया। इसी रात किरण अपने घर में आराम कर रही थी कि इसके फ़ोन पर एक बैन अल-अक़वामी नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ मार्क्स था। इसने निहायत दोस्ताना अंदाज में बात शुरू की और अगले दिन अपने पेंट हाउस में होने वाली एक खुसूसी मीटिंग की दावत दी। किरण ने इसे सिर्फ एक कारोबारी मुलाकात समझकर कबूल कर लिया। अगली शाम किरण और मिस्टर कमाल शहर के सबसे महंगे होटल के टॉप फ्लोर पर वाक़ पेंट हाउस पहुंचे। अंदर का माहौल गैर मामूली तौर पर पुरसुकून और पुरअसरार था। कुछ देर बाद किरण को एहसास होने लगा कि ये जगह किसी कारोबारी मीटिंग से ज़्यादा ज़ाती मुलाकात के लिए तैयार की गई है। मार्क्स मुसलसल किरण से गैर ज़रूरी कुर्बत इख्तियार करने की कोशिश कर रहा था। किरण ने फ़ौरन अपने रवैये से वाज़े कर दिया कि वो सिर्फ पेशा वराना हुदूद में रहकर बात करना चाहती है, मगर मार्क्स ने इसके इशारे नज़रअंदाज किए। जब हालात मज़ीद नामुनासिब होने लगे तो किरण ने सख्त लहजे में इसे रोक दिया। इसने गुस्से और एतमाद के साथ कहा, मैं यहाँ अपने काम की वजह से आई हूँ, किसी की ज़ाती ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नहीं। अगर आप समझते हैं कि दौलत और ताकत हर चीज़ खरीद सकती है तो आप गलत है। फिर इसने मिस्टर कमाल की तरफ देखा जो खामोश खड़े थे। किरण की आंखों में मायूसी थी। इसने कहा, एक अच्छा लीडर अपने मुलाजमीन की इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ करता है, उन्हें फ़ायदे के लिए कुर्बान नहीं करता। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। मार्क्स पहली बार किसी ऐसे शख्स से मिला था जिसने इसकी दौलत और असर और रसूख से मुतासिर होने के बजाय उसूलों को तरजीह दी। किरण ने मजीद एक लम्हा ज़ाय किए बगैर दरवाज़ा खोला और पूरी इज्जत व वक़ार के साथ वहाँ से चली गई। इस रात मार्क्स देर तक खिड़की के सामने खड़ा शहर की रोशनियां देखता रहा। इसे पहली बार एहसास हुआ कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। दूसरी तरफ किरण ने अपनी इज्जत, खुददारी और उसूलों पर समझौता न करके साबित कर दिया कि हकीकी ताकत किरदार में होती है, न कि दौलत में। सबक, इज्जत, खुददारी और उसूल वो खजाने हैं जिनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती।